अब आ जाइए, अंबिया कराम को, तमाम अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वली दिए और बड़े बड़े वली दिए। आसिफ बिन बरखिया जैसे भी वली दिए, मगर अल्लाह ने किसी को गौसुल आजम जैसा वली नहीं दिया। गौसुल आजम ऐसा वली किसी को अल्लाह ने अता किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता किया। इसलिए नबी के और ये जो 12 अइम्मा हैं, अली के बाद, इमाम जाफर के बाद, उन औलिया के बाद गौसे आजम से लेकर सुबह क़यामत तक जितने भी वली आएंगे, जितने भी पीर आएंगे, जितने भी मशाइख आएंगे, उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी के मुरीद हैं तो हुजूर सैयदना गौसे आजम के मुरीद हैं। बाकी किसी एक चीज में वलिल्लाहिल मसलुल आला पर 5 मिनट सिर्फ गुफ्तगू करूंगा नगेब इजलास, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन एक चीज मुझे और बताइए, ये उलमाए किराम हैं, तकरीबन बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अक्सर और बेशतर उलमाए किराम हैं। बोकारो जिला में दारुल क़ज़ा एक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहने, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वाह वाह वाह। आप हजरात की अगर हिमायत है कि दारुल क़ज़ा एक्टिव होना चाहिए, मुफ्ती साहब किबला, वाह। आप बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, इसलिए इस हिसाब से जिस तरह से उन्होंने ख्वाब देखा था इदारे शरिया के लिए, उसी तरह से हम आप उलमाए किराम से गुजारिश करेंगे कि इतना बड़ा इलाका है, इस इलाके में इदारे शरिया का जो दारुल क़ज़ा है वो दारुल क़ज़ा भी हो और बज़ाब्ता काजियों का एक बोर्ड हो, और ये बोर्ड मुसलमानों के लिए जो फैसला कर दे उस फैसले पे हम सबको अमल पैरा हो जाना चाहिए इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना इबादुर रहमान साहब ने जो आज इजलास तलब किया है, सारे लोगों ने लब्बैक कहा। हुजूर समनानी मियाँ भी आ गए, हुजूर बादशाह मियाँ भी आ गए, हुजूर बादशाह मियाँ के साहबजादे हुजूर अनस मियाँ भी आ गए, आने वाले हैं, बरेली शरीफ के मुफ्ती फैज रजा अजहरी साहब, हमारे अजहरी साहब किधर है? हमारे कारी बरकतुल्लाह साहब, वो कारी सदाकत साहब, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब किबला, कारी सदाकत साहब। आपने एक झलक देखा उस कारी को जो कारी सिर्फ झारखंड में अपनी किरत का डंका ना बजाया बल्कि मिस्र में बजा के रख दिया है। कह दो सुभान अल्लाह। यह खुशी हुई कि नहीं हुई? यह खुशी हुई कि नहीं हुई? बेहतरीन कारी बनाना हो तो हजरत कारी सदाकत अजहरी साहब की दरसगाह में अपने बच्चों को बिठाइए। वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह अजीज आपका बच्चा हाफिज कुरान भी हो जाएगा और कारी कुरान भी हो जाएगा। वलिल्लाहिल मसलुल आला। अल्लाह ही की बड़ी शान है, अल्लाह ही की बड़ी शान है। यूं समझिए कि इस दुनिया में जितने भी अंबिया कराम आए कमोबेश 1,24,000, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम अंबिया कराम की नबुवत अल्लाह की उलूहियत की दलील है, अल्लाह की उलूहियत की दलील है। और ये तमाम अंबिया कराम अल्लाह की शान है, तमाम अंबिया कराम अल्लाह की शान है। कौन? 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम तशरीफ लाए। तमाम अंबिया कराम
अल्लाह की उलूहियत की, अल्लाह की शान है। और अल्लाह की सबसे बड़ी अगर कोई शान है तो मोहम्मद मुस्तफा है। सबसे बड़ी शान का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। अंबिया कराम अल्लाह की शान और मुस्तफा अल्लाह की सबसे बड़ी शान। जब इतना समझ गए तो बस इतना और आगे समझिए कि जिस तरह उलूहियत के लिए नबी की नबूवत उलूहियत की दलील होती, नबी रब की शान होता, और रसूलुल्लाह अल्लाह की सबसे बड़ी शान, उसी तरह उम्मते मुहम्मदिया में जितने भी वली आए या जितने भी वली आएंगे, ये सब रिसालत की दलील हैं, रिसालत की दलील हैं। और अल्लाह के जो वलियान हैं, वली हैं, ये नबी की शान है। बोलिए, नबी की शान है। और नबी की सबसे बड़ी शान का नाम हुजूर सैयदना गौसे आजम है। रसूल की सबसे बड़ी शान का नाम हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस बात को और करीब से समझिए। एक हदीस पाक में आता है कि मैदान महशर जब कायम हो जाएगा, जन्नत वाले जन्नत की तरफ, दोज़ख वाले दोज़ख की तरफ, तो जन्नतियों की, उम्मती जन्नतियों की जितनी सफ़े होंगी, टोटल कितनी सफ़े होंगी जन्नतियों की, हदीसों में आता है 120 सफ़े होंगी। कितनी सफ़े होंगी? 100। कुल जन्नती उम्मतियों की सफ़ों की तादाद 120 होगी। और 120, अब ये सफ नहीं जो ऐसा बातों की जामा मस्जिद है, सिवंडी की जामा मस्जिद है, बगदाद की जामा मस्जिद है, अरब की जामा मस्जिद है, ये मस्जिद तो नहीं। अब वो कितनी लंबी सफ होगी वल्लाही जानता है, वल्लाही बेहतर जानता है कि वो सफ कितनी बड़ी होगी। लेकिन इन 120 सफों में 80 सफे सिर्फ रसूलुल्लाह की उम्मत के जन्नतियों की होगी। कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। और 40 सफे कुल अंबिया कराम की जन्नती उम्मतियों की होगी। तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उम्मती पाने वाले रसूलुल्लाह हैं। कौन है? रसूलुल्लाह हैं। अब आ जाइए, अंबिया कराम को, तमाम अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वली दिए, और बड़े बड़े वली दिए। आसिफ बिन बरखिया जैसे भी वली दिए, मगर अल्लाह ने किसी को गौसुल आजम जैसा वली नहीं दिया। गौसुल आजम ऐसा वली किसी को अल्लाह ने अता किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता किया। इसलिए नबी के और ये जो 12 अइम्मा हैं, अली के बाद, इमाम जाफर के बाद, उन औलिया के बाद, गौसे आजम से लेकर सुबह क़यामत तक जितने भी वली आएंगे, जितने भी पीर आएंगे, जितने भी मशाइख आएंगे, उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी के मुरीद हैं तो हुजूर सैयदना गौसे आजम के मुरीद हैं, बाकी किसी के नहीं है मुरीद। सबसे ज्यादा मुरीद हुजूर सैयदना गौसे आजम के हैं। इसलिए तो कहा गया, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा, वह है तलवा तेरा।
मैं इन्हीं चंद बातों को कहकर अपनी बात आज खत्म कर रहा हूं, माशाअल्लाह। और इस उम्मीद के साथ में कि जिस तरह से आपको नामूसे रिसालत के लिए आगे बढ़ने के लिए ये उलमाए किराम गाइड करेंगे, उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। और ये गुस्ताखों को बता देना है कि अभी मुसलमान मरा नहीं है, अरे हुसैन के गुलाम अभी जिंदा हैं। इसलिए हाथ उठाकर फिर बोलिए, कुरान था, कुरान है, कुरान। आधे लोग उठाए, पीछे वाले लोग नहीं उठाए। अगर है तो हाथ उठाइए। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। एक बार जोरदार नारा लगाओ नामूसे रिसालत के लिए, जोरदार भी से नारा लगाओ।